इसे सियासत नहीं कहते, इसे दहशत गर्दी कहते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। ये सहेल अफरीदी हर महीने, हर 2 महीने बाद जलसा लेके इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, इनको अपने मुल्क, अपने शहर खैबर पख्तून में तवज्जो देनी चाहिए। गरीब आवाम है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि इधर इस्लामाबाद आके तोड़ फोड़ करना, कानून के साथ उलझना, ठीक है, लोगों को परेशान करना, ये मसले मसाइल हैं, रास्ते रोड जो ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है, ये गलत तरीका है। ये मुल्क के साथ भाईचारा नहीं, इसको दहशत गर्दी कहते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि अपने खैबर पख्तून में ही रह के वहाँ को देखना चाहिए बस। इसमें तो यही बेहतर है कि एहतजाज हो, पुरअमन तरीके से हो, और हुकूमत और अपोजिशन जो भी है, जो मामलात हैं उनको बैठ के इस मामलात का हल किया जाए, ना कि आए रोज़ एहतजाज और रोज़ाना की कालें, आवाम की परेशानी मसाइल होते हैं। जिसके लिए चाहिए ये है कि जितने भी हैं उसको बैठ के अफ़हाम व तफ़हीम से ये मामलात हल किए। बड़े बड़े मुल्कों के हैं, डायलाग के ज़रिए मामलात हल होते हैं। अमेरिका ईरान की जंग है अभी, वो भी आखिर नतीजा है कि बैठ के डायलाग होगा। इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ है, कितने वाक़यात हुए हैं, पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफ़ात हुए हैं, लेकिन सबका APC कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। उसके बाद बैठ के आपस में पार्टियों ने मुशावरत की और बैठ के मामलात को हल किया। आइंदा भी सियासत में इस तरह का जहन रखना चाहिए कि हमने हर चीज़ को एहतजाज से नहीं करना, बल्कि इसको बैठ के डायलाग के ज़रिए जो अपने मुतालबात हैं उसको हुकूमत से मनवाने की कोशिश की जाए। देखिए जी, कल आपने देखा 26 नंबर चुंगी पर आके जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सहेल अफरीदी साहब, उन्होंने आके वहाँ पर जो है धरना दिया। वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को साथ लेके आए, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन उनको इस आने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि एक बात अगर बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है, एक बात का, तो बेहतर है कि बातचीत के ज़रिए की जाए। आप धरने देंगे, मारपीट करेंगे, पुलिस के ख़िलाफ़ आके बातचीत करेंगे, उनके साथ मार कुटाई करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातचीत करेंगे, तो ये चीज़ जो है मुल्क के हक़ में तो नहीं है, ये मुल्क के मुखालिफ ही जा रही है ना। इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि वो गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार हैं वो, ठीक है। और उससे हट के वो जब वो बात करते हैं मुल्क तोड़ने की, अगर मुल्क टूटेगा तो इसका मतलब ये कि हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना उनका कुछ रहेगा ना हमारा कुछ रहेगा। ये बात तो सीधी सीधी उनको गद्दार साबित करती है। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए। जो मुल्क का वफादार है वो तोड़ने की बात कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। उससे हट के इन्होंने वहाँ पर धरना दिया, ठीक है, पुलिस के साथ उन्होंने मार पिटाई की और आवाम के साथ मार पिटाई की। तो उस एम्बुलेंसें वहाँ पर रुकी रही, जो ट्रैफिक थी वो रुकी रही। हमारी गाड़ी में सामान आ रहा था, वो 3-4 घंटे वहाँ पर रुकी रही। तो अगर उस गाड़ी को नुकसान पहुँचाता था, कोई आग लगा जाता या कोई मसला बन जाता, उसका ज़िम्मेदार कौन होता? वो तो वहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर धरने देने के लिए। लेकिन ये धरना मुल्क के हक़ के लिए बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, आवाम के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। वहाँ अब ये देखें कि हमारे मुल्क के हालात जो है, या ठीक है, हम एक बेहतर जो है उसकी तरफ हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये दिन ब दिन जो है इस किस्म की हरकतें करके, इस किस्म के काम करके ये मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचाते हैं, मुल्क की तरक्की के दरमियान रोड़े अटकाते हैं, और ये चीज़ बहुत गलत जा रही है। मैं इनको यही कहूँगा कि ये एक बात जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हो सकती है, तो उसमें धरने देने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, ये गद्दार हैं सहेल अफरीदी। आप देखें ना, ये मुल्क तोड़ने की और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकी दे रहा है। हम ये पाक फ़ौज को कर रहे हैं, पर हम पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ हैं। अब ये अपने सूबे में देखते ही नहीं हैं। अब कल भी आए हुए थे 26 नंबर, इन्होंने वो एहतजाज किया। इतने लोगों को परेशानी हुई, एम्बुलेंस फंसी रहती है, दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, इतने ये परेशान करते हैं लोगों को। और ये अपने सूबे में तवज्जो दें, ना कि ये आके कभी धरने करें, ना जुलूस करें। और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियाँ देते हैं, ये गद्दार हैं। देखिए सर, इनकी स्ट्रेटजी 2014 से लेके अभी तक तकरीबन 12 साल हो गए वही है। 2014 में आपको पता होगा जब CPEC का जो है बड़ा एक पाकिस्तान में काम के हवाले से या CPEC के हवाले से जो है ना बड़ा एक चल रहा था कि हुकूमत इसको लेके बड़ा जो है ना असर जीता है। लेकिन तब इन्होंने जो है ना अपने धरने का आगाज़ किया और चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मनसूख हुआ। उसके बाद भी आप देखेंगे ना 12 सालों में हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ये कहीं ना कहीं एहतजाज, तोड़ फोड़
مطلب یہ ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 12 سالوں میں انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے. ابھی جا کے انہوں نے 12 سال میں آ کے اوپن کہا ہم پاکستان کو توڑیں گے. حالانکہ دیکھا جائے پاکستان کو کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. پاکستان کلمے کے نام پہ بنے، اور یہ قائد اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ہلا سکے یا پاکستان کو توڑ سکے. تو یہ دو باقی مولی یا ایک چھوٹا سا وزیر اعلیٰ جو کل تک تو یہ کہتا تھا کہ میں پیدل آیا کروں گا، جایا کروں گا، سائیکل پہ آؤں گا، آج کل آپ اس کے ساتھ دیکھیں گے تو 50 گاڑیاں ہوں گی. تو اصل چیز آپ دیکھیں گے نا، ملک کبھی بھی ایسی ترقی نہیں کرے گا. ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، ٹیبل ٹاک کریں. جو طریقہ ہے، جو ایک ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے نا، دنیا کی اس ٹائم کتنی بڑی جنگ لگی تھی ایران اور امریکہ کی، اس میں بھی جا کے آخر میں بعد جو ٹیبل ٹاک پہ ہی آ لی ہے. کیونکہ اس طرح سے بدامنی پھیلانے سے، انتشار پھیلانے سے کبھی بھی جو ہے نا مسائل حل نہیں ہوتے. غربے کو ہم ملک سے غداری کہیں گے، ملک سے دشمنی کہیں گے، روزگار سے دشمنی کہیں گے. اور پی ٹی اے کیا دھرمی ہے، یہ ملک توڑنے والی باتیں کرتے ہیں. یہ پہلی ایجنٹ ہیں، بکے ہوئے ہیں، پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان کیا ہے کہ نشائی بندہ ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو عوام کا پتہ، ملک کا پتہ، معیشت کا پتہ. وہ لیڈر جو ہوتا ہے جو چوریاں کر کے کیسوں میں جیلوں میں پڑا ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ ملک توڑنے والے لوگ ہیں، اپنے مفاد کی جنگ لڑنے والے ہیں. ان کو ملک سے نہیں، ایجنٹ لوگ ہیں جو ملک کی خاطر جانیں دے رہے ہیں. پاک فوج دے رہی ہے. ہماری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے جو اپنا حکمران ہے، پاک فوج ہے، فیلڈ مارشل ہے، وزیر اعظم ہے. تو کردار نظر آ رہا ہے، چیزیں مہنگی سستی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ جو ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ملک کو لیڈ کر رہی ہے قیادت اور فیلڈ مارشل، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ویسے یہ سب سے برا عمل ہے کہ بھئی اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں اور اپنی ایک ٹیم بنائیں. کیونکہ جس طریقے سے دھرنے آ رہے ہیں اس میں لوگوں کا نقصان ہے، چاہے وہ KP کے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہمارا ایک ہی مسلم ملک. تو اس وقت بیرونی حالات اتنے سخت ہیں، پیٹرول کی شدید حالات خراب ہیں، ایران کے اور امریکہ کے تعلقات جنگ لگنے کی پوزیشن میں ہے. تو اس وقت اگر ہم اپنے ملک میں تصادم پیش کریں گے یا اس کو لانے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ صورتحال ملک کے لیے خطرناک ہے. جس طریقے سے ہمارے ایمبولینسز ہیں، بچے ہیں اسکولوں سے آ رہے ہیں، وہ سارے ہراسان ہوں گے، پریشان ہوں گے. ہم نے ان کو ایک نیا مستقبل اور اس طرف گامزن کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ان کو لڑائی جھگڑا یا اس چیز پہ معمور کرنا ہے. پاکستان کو توڑنے کی دھمکی دینی چاہیے، کیونکہ جو بھی پاکستان خلاف بات کرے گا ہم تو اس کے خلاف بات کریں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، فوج ہے تو ہم ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ راستہ روک کے راستے سب بلا کے. میرا خود سامان آ رہا تھا، میری گاڑی 4 گھنٹے وہاں کھڑی رہی ہے، نہیں پرابلم، ایمبولینس کھڑی رہی ہے. ٹیبل ٹاک کریں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. ایسے تو کبھی حل نہیں ہوتے.